बिहार में हम 19 लड़े, 5 एमएलए जीते, मेरे 4 एमएलए उसको खरीद लिए और ऐसे बेजमीर बेईमान निकले। कोई 50 लाख में बिक गया, कोई 80 लाख में बिक गया। और एक तो 80 लाख रुपए लेके ये जो क्रिकेटर है ना, अब लड़ रहा जुबली हिल से, उसको दुबई लिख जाके। दोस्तों, अपने पार्टी के 4 भगोड़े विधायकों को लेकर एक बार फिर असदुद्दीन अवैसी साहब आग बबूला है। असदुद्दीन अवैसी साहब इन चारों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है कि आने वाला 1 महीना तक इन चारों को चैन सुकून से नींद नहीं आने वाला है। असदुद्दीन अवैसी साहब का ये बयान इस वक्त सभी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर खूब वायरल हो रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब इन चारों को लेकर क्या बोला है, पूरा वीडियो देखिए। बिहार में हम 19 लड़े, 5 एमएलए जीते, मेरे 4 एमएलए उसको खरीद लिए और ऐसे बेजमीर बेईमान निकले। कोई 50 लाख में बिक गया, कोई 80 लाख में बिक गया। और एक तो 80 लाख रुपए लेके ये जो क्रिकेटर है ना, अब लड़ रहा जुबली हिल से, उसको दुबई लिख जाके बिरयानी की दुकान खोला। मैं बोला ये तो हैदराबाद की मशहूर कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो रही। मेहनत मैं और माजिद और तमाम लोग किए। 4 साल हम लोग गए सीमांचल को, मेहनत किए। वहां की आवाम ने एतमाद किया। अख्तरुल ईमान की क़यादत में 5 एमएलए जीते, 4 को ये खरीद लिए। एक बिरयानी की दुकान खोला, एक क्या की कर लिया। खैर कोई बात नहीं, फिर जाऊंगा सीमांचल को। वो 5 ये 4 गद्दार जो धोखा दिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की आवाम इनको गद्दार करार देगी, मीर जाफर मीर सादिक करार देगी। फिर मंजलिस के मेले जीतेंगे। मैं पीछे हटने वाले का नाम असदुद्दीन अवैसी नहीं है। मैं लड़ूंगा जाकर और पहला काम होगा सीमांचल से, किशनगंज से इंशाअल्लाह मंजलिस का एमपी इलेक्शन लड़ेगा। और राहुल जो बोल रहे हैं ना कि हम पैसे लिए फुला लिए, राहुल गांधी तुम अमेठी लड़ो ना, मैं आता हूं वहां पे शेरवानी आती। आरएसएस सन्ना देखो, शेरवानी अमेठी गए तो क्या करते। अगर अमेठी से डर हो रहा तो हैदराबाद में आ जाओ प्यारे, मैं तैयार खड़ा हूं। आओ मुकाबला करो, तुमको मालूम हो जाएगा, यहां की आवाम बता देगी तुमको मंजलिस क्या होती है। बहरहाल ये बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक होकर मंजलिस पर हमला कर रहे हैं, मंजलिस की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मंजलिस कामयाब होगी, आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत की बिना पर। और अल्लाह हम पर हमेशा करम करता रहा, अल्लाह करम करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, ये बार बार इस तरह की हिमाकत मत करो। एक निकाहनामा बनाएं, निकाहनामा बना के उसमें केसीआर की फोटो डाले, राहुल की फोटो डाले और खाजी मेरे को बना दिए। अरे कोई सोच के रखना था। यहां क्या बोलते अपने पास, मियाँ इन लोगों को छेड़ना नहीं, इन्हों छेड़े तो छोड़ते नहीं। निकाहनामा बना के असदुद्दीन अवैसी को खाजी बनाए, मीडिया वाले दूसरे दिन भाग के आए। जरा कुछ बोलो ना। मैं ठहरो आराम से, इसका जवाब तकरीर शाम में देता हूं। उसका जवाब यही है, भाई साहब आप मेरे को खाजी बनाए, मामू तो शादीशुदा है ना, उनका बेटा केटीआर है, बेटी वो कविता निजामाबाद में है। अब जिसके पास जो नहीं है उनका क्या करना खाजी साहब, आप मेरे को खाजी बनाए ना। नहीं, वो जरूरत, अब निकाह की जरूरत नहीं है। नहीं सुनो, आप जो हमारी भाभी दूर है, दिल्ली लाना उसको, है ना भाई। खाजी साहब का काम ये भी होता ना। उन्होंने है लालो प्यारे, अकेले कब तक गुजारते। अब इन्हों अकेले है, इनके गले में भी रस्सी डालना, तो दोनों अकेले है।